ओम श्री विष्णवे नमः। मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 की पड़ रही है। इसी दिन आपको मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे विश्वास के साथ मनाना चाहिए। इस दिन कुछ विशेष संयोग और मुहूर्त भी बन रहे हैं। अगर आप इन मुहूर्तों में अपने शावर या वैदिक मंत्रों की सिद्धि करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। किस प्रकार से सिद्धि करनी है, मंत्र कैसे जपना है, सभी कुछ हम आपको बताएंगे। वीडियो पूरा सुनना, स्किप नहीं करना। महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट सकती है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर भी कीजिए, ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चलिए जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। मकर संक्रांति के दिन कच्ची खिचड़ी, काले उड़द, गुड़, तिलकुटी, मूंगफली, फल, इन सब का दान करना बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ माना जाता है। इनसे पापों का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर भगवान का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। गाय को भी खिचड़ी गिरास के तौर पर अवश्य देनी चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ देना है। भगवान सूर्य की धूप, पुष्प, दीप से इनका पूजन भी आपको करना होगा। शनि देव का पूजन करना भी मकर संक्रांति के दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। जिन व्यक्तियों पर, जिन महिलाओं पर या जिन बच्चों पर शनि के साढ़े साती चल रही है या ढैया चल रही है, तो मकर संक्रांति के दिन भगवान शनि देव की पूजा करने से उसमें भी आपको राहत मिलती है। मंत्र कैसे सिद्ध करना है आपको, आइए जानते हैं। मंत्र जो आप सिद्ध करना चाहते हैं वो मंत्र आपका कोई भी हो सकता है। कुत्ते काटने के बाद जो झाड़ा दिया जाता है उसका मंत्र हो सकता है। कान दर्द को झाड़ने का मंत्र हो सकता है आपका। कोई भी मंत्र हो सकता है। मकर संक्रांति के दिन आपको इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र में एक निश्चित संख्या में आपको जाप करना है, जैसे कि 5, 10, 11 या 21 माला। इनमें से आप किसी भी माला का जाप कर सकते हैं। मंत्र जपने के बाद आपको इनका दशांश हवन भी करना होता है। दशांश का मतलब होता है 10%, यानी कि अगर आपने एक माला जपी है तो उसका 10% यानी कि एक माला पर 10 बार आहुति दी जाएगी हवन में। उसी मंत्र से, जो आपने मंत्र जपा था, जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं, उसी मंत्र से हवन कुंड में आहुति दी जाती है। इस प्रकार से आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है, चाहे वो वैदिक मंत्र हो या शावर मंत्र हो। अगर आप दशांश हवन नहीं कर सकते, मान के 1, 2 या 3 माला, उस मंत्र का हवन अवश्य करना चाहिए। हवन करने के लिए आप सामग्री भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको गाय का घी मिलाना है, तभी आपका मंत्र प्रभावशाली और शक्तिशाली होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, किसी भी प्रकार के हवन में बाजार का डिब्बाबंद घी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये घी मेरी दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अशुद्ध होते हैं। जब भी आप हवन करें, किसी भी प्रकार की पूजा करें, उसमें गाय के घी का ही प्रयोग करना बहुत ही लाभकारी और बेहतर माना जाता है। अगर आप अपने मंत्र सिद्धि की ये प्रक्रिया किसी मंदिर में करें तो सबसे अच्छा होगा। और अगर आप ये मंत्र घर में सिद्ध करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपका जो पूजा घर है वो सही दिशा में होना चाहिए। पूजा घर की जो दिशा है, कौन सी दिशा होनी चाहिए, किस दिशा में पूजा करनी चाहिए, मंत्र जाप कौन सी दिशा में करना है, इसका वीडियो आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अवश्य देख लीजिएगा। और घर में पूर्ण रूप से शुद्धता, सात्विकता भी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का घर में सूतक पातक नहीं होना है मंत्र जाप करने के लिए। फिर भी आप यदि मंत्र का जाप किसी मंदिर में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे आपको सिद्धि भी बहुत जल्दी मिलेगी घर की अपेक्षाकृत। अगर आप किसी भी शावर या वैदिक मंत्र का जाप पहले ही कर चुके हैं या वर्षों से करते आ रहे हैं उस मंत्र का जाप, तो मकर संक्रांति के दिन एक माला जाप करके, जो आप शुरू से करते आ रहे हैं जिस मंत्र का जाप, उसी की एक माला करके उसका हवन भी करना चाहिए। चाहे तो आप दशांश कर लें, या 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितनी माला आपकी इच्छा हो इतने हवन आपको कर लेना चाहिए। इससे आपका मंत्र जागृत और शक्तिशाली भी बना रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ साल पहले हमने बिच्छू उतारने का मंत्र, शावर मंत्र सिद्ध किया था। जिन लोगों को बिच्छू ने काटा उनका हम उतारा करते रहे, लेकिन अब वो मंत्र हमारा काम नहीं करता। पता नहीं क्या हो गया है। इसका यही कारण होता है कि मान के चलिए आपने आज कोई मंत्र सिद्ध किया और 5 साल, 10 साल तक, 7 साल तक आप उस मंत्र का प्रयोग करके लोगों के बिच्छू के डंक उतारते रहे, झाड़ा देते रहे, और बाद में वो मंत्र शून्य हो गया, बिल्कुल निम्न स्तर का हो गया। इसका मतलब है कि आपने उस मंत्र को बीच में जागृत नहीं किया, वो सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। कहने का मतलब है, अगर आप कोई मंत्र का जाप करते हैं लोगों के कल्याण के लिए, तो समय समय पर उसका जाप और हवन में आहुति अवश्य देनी चाहिए। चाहे आरंभ में आपको विशेष प्रकार की आहुति देनी है जो कि दशांश के रूप में मानी जाती है, लेकिन बाद में आप 21, 11, 5, 7 ऐसी आहुति समय समय पर प्रत्येक त्यौहार पर देते रहिए। तो इससे मंत्र जागृत बना रहता है, शक्तिशाली बना रहता है और आपका काम भी करता है।
इन सब पूजा पद्धति के दौरान आपको पहले अपने इष्ट देव का पूजन करना है, उनको भोग प्रसाद धूप दीप लगाना है और उनके प्रति अपने हृदय में विश्वास, प्रेम और समर्पण भी अवश्य रखना है। इससे आपका मंत्र बहुत ही अधिक शक्तिशाली होता है और पूरे वेग के साथ अपना कार्य भी करता है। एक बार मैं पुनः कहना चाहता हूँ, मकर संक्रांति के दिन किसी भी प्रकार का यदि आप मंत्र जपना चाहते हैं तो इसके लिए घर में शुद्धता, सात्विकता होना आवश्यक है। मंत्र सिद्धि आप किसी मंदिर में करें जाकर तो बेहतर होगा। और मंत्र सिद्धि का जो समय है मकर संक्रांति के दिन वो भी सुनिए। सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक, मकर संक्रांति के दिन सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक ये मंत्र सिद्धि का बहुत ही शुभ समय है। इसमें आप मंत्र सिद्ध करिए या पहले से जो आपके मंत्र सिद्ध हैं उनकी आहुति हवन में दीजिए। अगर आपको कोई मंत्र सिद्ध नहीं करना तो जिसकी आप पूजा करते हैं उनके मंत्रों का जाप करिए, उनके लिए आहुति दीजिए। सर्वप्रथम आपको हवन कुंड में भगवान गणेश की आहुति देनी है, उसके बाद अग्निदेव की आहुति देनी है और उसके बाद ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, उमा महेश्वराभ्यो नमः। आपको स्वा कहना है, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो स्वाहा, ऐसे करके बोलना है आपको। मैं नाम बोलता हूँ, आप केवल आहुति में स्वा बोलेंगे। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि गुणेभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुलदेव्ये नमः, ओम सर्वेभ्यो नदेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सप्तऋषेभ्यो नमः, ओम श्री शीतला देव्यै स्वाहा, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम शम चैत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम सर्वसिद्धाय नमः, ओम श्री सर्वदेवताभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्म गणाधिपतये नमः। स्वा बोलते रहिए सबके नाम के बाद। अब आपको अपने उस मंत्र की आहुति देनी है जो आप सिद्ध कर रहे हैं या जो आपके इष्ट का मंत्र है। इस प्रकार से आपको मकर संक्रांति का लाभ उठाना है, अपने मंत्रों को जागृत करना है। वैदिक मंत्रों के तौर पे आप माता दुर्गा, भगवान विष्णु, गणेश, कृष्ण, नवारण मंत्र जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या लक्ष्मी माता, इनमें से आप किसी का भी मंत्र जप सकते हैं, हवन कर सकते हैं एक निश्चित संख्या में, जबकि उनको सिद्ध भी कर सकते हैं। इनके जो भी मंत्र है वो वैदिक दृष्टिकोण से देखे जाते हैं। और शावर मंत्र तो आप जानते ही होंगे। कहने का मतलब है अगर आप मंत्र सिद्धि में रुचि रखते हैं तो इतनी जानकारी तो आपको होगी ही, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें, आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहे और इस ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का निपटारा करते रहें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर भी कीजिए। क्या तो जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती कामाख्या आप सबको सुखी रखे, प्रसन्न रखे, आपके यहाँ अन्न और धन के भंडार भरे रहे। जय माता दी।